नासिर भट्ट साहब, आपसे हम आगाज़ कर लेते हैं क्योंकि आप हुकूमत में हैं। तो सर ये बताइए, तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान ने तो आज सड़कों पे आके अपनी तहरीक का आगाज़ कर दिया है। एक तरफ आप मुज़ाकरात की बात कर रहे हैं, दूसरा इस तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के लोग ये कह रहे हैं कि हमारे खिलाफ ही आप लोगों ने क्रैकडाउन का आगाज़ भी कर दिया है। तो एक तरफ मुज़ाकरात की बात, दूसरी तरफ आप सख्ती भी कर रहे हैं। आखिर हुकूमत की पॉलिसी है क्या? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपने जो बात की कि तहफ़्फ़ुज़ तहरीक आईन पाकिस्तान जो निकले हैं वो अमन के लिए और एक पैगाम लेके निकले हैं कि जी हम मुज़ाकरात करेंगे हुकूमत के साथ। चलो इसमें अब मेरा ख्याल है पीटीआई तो नहीं है, इसलिए मैं कह रहा हूँ पीटीआई तो नहीं है कि पीटीआई ने जो रवैया रखा हुआ था 2 साल से, अब वो हर जगह पे नाकाम हो चुके हैं। मैं ये बात इसलिए करने लगा हूँ कि वो हर तरीके से, कभी वो कह रहे थे जी कि कासिम और उमर वो आ रहे हैं, सुलेमान उनका बेटा दोनों, और आप बताएं जी कि आप आएंगे तो उनको इनको हम वेलकम करेगी कि नहीं, हुकूमत उनके खिलाफ कुछ इस तरह का उनको रोक लेगी या बीच में रुकावटें डालेगी। तो कहा था खुल के हुकूमत ने कि वो आए, आके एज ए विजिटर देखें। सबसे पहले बात है उनके पास तो वो नाइकोब कार्ड भी नहीं है, और वो पाकिस्तानी अगर होते तो वो नाइकोब कार्ड रखते, चले वो ब्रिटिश सिटीजन है, वीजा लेके आएंगे। लेकिन एंड क्या हुआ कि उनकी वालदा ने कहा कि भाई मैं अपने बच्चों को नहीं भेज रही। फिर उन्होंने और तरीके इख्तियार किए। जब कुछ नहीं हुआ तो अब उन्होंने महमूद खान चकजई साहब के बारे में जो कुछ इमरान कहता था वो आपके सामने है। अच्छी बात है, महमूद खान चकजई साहब से वो एक समझदार और ज़ीरक सियासतदान है। वो इसलिए नहीं निकलेंगे कि इमरान को जेल से निकालो, वो इसलिए नहीं निकलेंगे कि आए उनसे बात करनी है। तो मेरा नहीं ख्याल महमूद खान चकजई उसका ये साथ देगा कि उनके लिए बात करो और हम बात करने लगे उसके बेआफ पे। ये क्या कर रहे हैं कि जी इनका अपना जो चेयरमैन है बैरिस्टर गौर, वो खुद कह रहा है कि हम क्या करें, हमें कुछ सब, वो कह रहे हैं जी हमने एहतजाज करना है। इनका वज़ीर आला KPK कहता है जी हमें हुक्म मिला है, अपने हमारा जो चेयरमैन बैठा है जेल में वो कहता है कि निकलो, लोगों को बाहर निकालने के लिए तैयारी करो, एहतजाज करना है हमने। आप मुझे बताएं हम इनसे क्या बात करेंगे? ये खुद इतनी इनके कॉन्ट्रडिक्शन है हर चीज़ में। 6 इनके अंदर ग्रुप बने हुए हैं, हर बंदा अपनी बात करता है। तो जिस तरीके से ये चल रहे हैं 2 साल से, जिन हालात में ये पहुंच चुके हैं, और उसके बाद अब यही होगा कि ये आप घरों में बैठेंगे, ये सिर्फ पाकिस्तान में बदअमनी फैलाना चाहते हैं। इनका एक ही काम है, जब भी कोई पाकिस्तान में आप देखें गैर मुल्की कोई वज़ीर आज़म कोई सदर आता है उसकी आमद के लिए, जब एक इस्लामाबाद में माहौल होता है ये ऐलान कर देते हैं हम एहतजाज करेंगे और आके तरह हैं रेड जोन में। ये हमेशा ऐसे ही कर रहे थे। अब इनके पास चले सर, अब तो कोई रेड जोन में नहीं आ रहा ना। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान वो तो लाहौर आ रहे हैं ना GT रोड के जरिए, तो उनके रास्ते में रुकावटें क्यों पैदा कर रहे हैं आप लोग? नहीं, कोई रुकावटें नहीं है। वो देखें, अगर वो एक जमहूरी तरीके से अपना एहतजाज करेंगे उनको कोई नहीं रोकेगा, और ना इस तरह कभी होगा। आप देखें पीपल्स पार्टी भी एहतजाज करती रही है, मौलाना फजल रहमान साहब भी एहतजाज करते रहे हैं, और जमात इस्लामी ने भी एहतजाज किया, हुकूमत ने उनसे बात की, वो जब आए एक गमला नहीं टूटता। ये होती हैं सियासी जमातें। इनका देखें क्या करते हैं, पुलिस वाला शहीद करते हैं, रेंजर्स को शहीद करते हैं, इनके साथ गनों वाले होते हैं, ये निकलते हैं तो हम नहीं छोड़ेंगे। अभी देखिए पंजाब में ये गए, इन्होंने क्या किया, अब माशाल्लाह सिंध में जा रहे हैं। मैं आज आपको भी लिख के देता हूँ कि सिंध हुकूमत तो इनको कह रही है वेलकम करेंगे। सबसे पहले तो उन्होंने कहा जी कि जलसा आप नहीं कर सकते, ओबियसली अब इनको वो सिक्योरिटी देंगे। इन्होंने वहाँ वही खराबी वही करनी है, क्योंकि नहीं चाहते कि किसी पाकिस्तान में अमर रहे। आप मेरी बात लिख लें, इन्होंने सिंध जाके जो कुछ करना है वो मुझे बिल्कुल नजर आ रहा है सामने। नासिर भट्ट साहब, आपको कैसा लगता है जब PTI के आपके दोस्त जो है वो नून लीग के खिलाफ बात करते हैं और PTI पीपल्स पार्टी की तारीफें कर रहे होते हैं, और फ़र्क वाज़े उन्होंने कह दिया कि जब हम लाहौर में है क्या ट्रीटमेंट रही और अब हम कराची जा रहे हैं उससे बेहतर ट्रीटमेंट हमें मिल रहा है। दूसरा ये कि वो आपसे कह रहे हैं कि जी आप तो जुबनी जमात है ही नहीं। उन्होंने कुछ अल्फाज का इस्तेमाल किया, मैं रिपीट नहीं करना चाहूँगा, क्या कहते हैं आप? बात ये है कि कितने दिन रह गए कराची जाने में? 2 दिन? कल जाना जी, कल के 3 दिन? अच्छा, कल शाम को आप मेरे साथ प्रोग्राम कर ले। ये तहरीक इंसाफ जो है ना फसादी जमात, इसने वहां जाके उनका वो हाल कर रहा है सिंध हुकूमत वालों का। मुराद ये है कि डिसिप्लिन इन्होंने करना नहीं,
इन्होंने वही तरीका अख्तियार करना है, वहाँ इन्होंने जलाओ गिराओ भी कर देना है, पत्थर मारने हैं। इनके हाथ में शुक्र करें, मुझे तो क्या कि मैं अभी कह रहा हूँ सिंध हुकूमत को, देखें इनके हाथ में पेट्रोल बम होते हैं। आपको याद है ना, जब इमरान को गिरफ्तार करने जाते थे तो इन्हें ये पेट्रोल बम मारते थे उनके ऊपर, और ये कहते हैं कि हम अमन पसंद हैं। इनका एक मुझे कोई एहतजाज बता दे जिसमें ये अमन पसंद है। बट साहब वो तो ये कह रहे हैं, वो ये कह रहे हैं हम कानून पसंद, आइन पसंद हम लोग हैं। नकाबपोश कुछ लोग आते हैं, वो ये हरकतें कर जाते हैं, उसका पीटीआई से कोई ताल्लुक नहीं है, वो ये कह रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ये देखे ना, वो जो नकाबपोश होते हैं वो यही होते हैं। आप मुझे बताएं, ये अमन पसंद है? ये जब आए थे ना 2018 में, अच्छा बना चलता मुल्क था। इन लोगों ने 3 साल में वो हाल कर दिया पाकिस्तान का कि हम डिफॉल्ट की तरफ चले गए। दुनिया ने कहा जी पाकिस्तान डिफॉल्ट होने जा रहा है। फिर हम सियासी जो जमातें जो पाकिस्तान से मोहब्बत करती थी, जो हुकूमत में है, मिल के अपने बयानिए साइड पे रखे, क्योंकि पहले पाकिस्तान इनकी नज़र में, पहले वो जो अंदर बंद है, जो फितना फसाद करता है सुबह शाम, जिसका एक ही काम है मुल्क में अमन ना रहे, वो इसकी वो है क्या। मैंने कहती थी, मैं हर प्रोग्राम में ये बात क्यों करता हूँ, वो कहती थी कि पहले अल्लाह माफ़ करे इमरान, फिर पाकिस्तान। ये है, ये इनके रवैये हैं। ये दहशत गर्दी होती है तो उनकी ये उनको इसलिए कि कंडेम करें, ये उनकी हिमायत करते हैं, उनके खिलाफ बात नहीं करते। टीटीपी वाले जो कुछ दहशत गर्दी करते हैं, इतना कुछ, ये उनके खिलाफ एक बात नहीं करते। बात ये है कि इस रवैये से जो कुछ पाकिस्तान, देखें जब भी कोई अपना पॉलिसी बनती है ना वफाक की, एक सूबा है, बाकी सूबे उस पर अमल करते हैं, गिरफ्तारियां भी करते हैं। वो हुक्म पे जो वफाकी पॉलिसी होती है, जब अफगानियों को बाहर निकाला गया, वो हमारे भाई हैं, लेकिन टाइम खत्म हो गया, उनको घर भेजा गया। मुझे बताएं, एक सूबा था KPK जो इस पे अमल नहीं कर रहा था। बात यह है कि ये जिस तरह के लोग आप उस सूबे को एतमाद में लेना, वो तो यही शिकायत करते हैं हमें एतमाद में नहीं लिया जाता, हम स्टेक होल्डर हैं। मुझे आप बताएं जब भी पॉलिसी बनी है, चारों सूबों के वज़राए आए हैं, कौन नहीं आया? या वो गंडापुर होता था, या ये इसने भी नहीं आना गवारा समझा, इसने कहा जी मैं नहीं आता। ये तो सुबह शाम कभी पंजाब में, कभी डाला जेल के बाहर दिन चार दिन गुजारते हैं वहाँ, और कभी अभी सिंध जा रहा है। ये अपने सूबे में ठहरते नहीं। इनके सूबे में जो हालत है, कंपेयर कर ले बाकी सूबों को, इस सूबे में क्या हो रहा है उसको परवाह ही नहीं है। वो कहता है हमारा एक मिशन है, हमने इसके इमरान में मरना है। तो भाई मेरे, जो कुछ इनके चेहरे बेनकाब हो चुके हैं, अब इनको एक ही है, ये जिस बंद गली में चले गए हैं ना, इनकी वापसी भी नहीं है। जिस दिन इन्होंने जिस दिन इमरान ने माफी मांगी ना कौम से कि मैंने अपनी फोर्सेस पे हमले किए हैं, मैंने GHQ पे हमला कराया है, वो कौन था जिसने पेंट उठाई हुई थी? वो कौन है? यास्मीन राशिद जो कह रही थी इधर चलो, झंडे इनके हाथ में थे। ये चीज है इनके सामने है, ये कौम को पता चल चुका है। अब इनको कोई इनके पीछे नहीं आता। मुझे बताएं, जब ये गए पंजाब, कितने लोग इनके लिए गए? आपके जाएंगे ना सिंध में, मैं आपको लिख के देता हूं, इनके लिए बंदे नहीं आएंगे। वहां इन्होंने वही हाल करना है जो इन्होंने पंजाब में किया, असेंबली में जाके। ठीक है, मैं इसलिए ये कहता हूं कि सामने है, ये इनका चेहरा आ चुका है। ठीक है कादर मंदोखेल साहब, मुज़ाकरात की बातें भी हो रही हैं। कादर मंदोखेल साहब से जी बात, कादर मंदोखेल साहब मेरे भाई हैं, कल इस प्रोग्राम में हम इकट्ठे बैठ जाएंगे और कादर मंदोखेल साहब जो इनके साथ प्यार मोहब्बत करेंगे, मैं भी इधर बैठा हूँ, आप भी बैठे हैं, ये मैं लिख के देता हूँ कि कल उन्होंने जो हाल पंजाब में तो इनको सिक्योरिटी दी गई, बजाय ये सिंध में अगर इनको सिक्योरिटी भी दे, इनको पूरा ख्याल नहीं करेंगे तो ये वही हाल करेंगे जो इन्होंने पंजाब में किया।